नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, बिहार की राजनीति में लगातार उथल पुथल देखने को मिल रही है। अब बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। खास तौर पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका को लेकर बहस हो रही है। उनका प्रभाव सिर्फ विधानसभा या सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि 2030 तक बिहार की राजनीति की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ने राज्य की राजनीति का सारा खेल ही बदल कर रख दिया है। बिहार में एआईएमआईएम की 5 सीटें जीतकर ओवैसी भले ही सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए किंग मेकर नहीं बन सके, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उनका रोल किसी तिरुप के इक्के से कम नहीं है। असल में उनकी पार्टी की 5 विधायकों की ताकत एनडीए और महागठबंधन के बीच संतुलन बना सकती है। बिहार में 16 मार्च को 5 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होने जा रही है और इस चुनाव में एनडीए को 4 सीटें जीतना आसान नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके पास विधानसभा में पर्याप्त संख्या है। कुल 243 विधायक है, जिनमें एनडीए के पास 202 विधायक है और इस हिसाब से 41 वोट की जरूरत वाली प्रत्येक राज्यसभा सीट के लिए एनडीए के पास पर्याप्त विधायक है। और बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा 2-2 सीटें। जैसे कि देखिए, एनडीए के पास 4 सीटें जीतने के बाद भी 5वीं सीट के लिए अतिरिक्त समर्थन की जरूरत होगी। महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक है। अगर उन्हें 5वीं राज्यसभा सीट जीतनी है तो उन्हें ओवैसी के एआईएमआईएम के समर्थन की आवश्यकता होगी। एआईएमआईएम के पास 5 विधायक है और बसपा के पास 1 विधायक है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी सचमुच में राज्यसभा चुनाव में किंग मेकर बन चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों को स्पष्ट संदेश दिया है। उनका कहना है कि अगर अगले 4 साल यानी कि 2030 तक गठबंधन नहीं बनता तो कोई राज्यसभा सांसद नहीं मिलेगा। इस बयान से साफ हो गया है कि बिहार की राजनीति में ओवैसी ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। उनका समर्थन तय करेगा कि विपक्षी गठबंधन 5वीं सीट जीत पाएगा या एनडीए इसे अपने खाते में कर लेगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति महज राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। इसका असर अगले 4 साल तक बिहार के राजनीतिक समीकरणों पर देखने को मिलेगा। ओवैसी की एआईएमआईएम अब महागठबंधन के लिए एक बाधा बन चुकी है। आरजेडी ने मुस्लिम वोट बैंक के जरिए एआईएमआईएम का समर्थन पाने की रणनीति बनाई थी, लेकिन ओवैसी ने अपनी शर्त रख दी है। इस तरह विपक्ष के लिए राज्यसभा चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। एनडीए के पास 202 विधायक है। 4 सीटें जीतना उनके लिए आसान है। 4 सीटों के लिए उन्हें कुल 164 वोट चाहिए और जीत के बाद एनडीए के पास 38 विधायक बचेंगे। 5वीं सीट जीतने के लिए उन्हें अतिरिक्त 3 विधायकों का समर्थन चाहिए। अगर एनडीए ओवैसी का समर्थन हासिल कर लेती है तो 5वीं सीट भी आसानी से उनके खाते में जाएगी। अब देखिए, महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं। अगर वे 5वीं राज्यसभा सीट जीतना चाहते हैं तो उन्हें एआईएमआईएम और बसपा के साथ मिलकर कम से कम 6 अतिरिक्त वोट जुटाने होंगे। बिना ओवैसी के समर्थन के ये नामुमकिन लगता है। इसलिए ओवैसी का प्रभाव राज्यसभा चुनाव में निर्णायक होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार विधानसभा में ओवैसी की पार्टी एक छोटा लेकिन शक्तिशाली ब्लॉक बन गई है। उनके पास 5 विधायक और बसपा के 1 विधायक राज्यसभा चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि किसे समर्थन देना है, ये तय करने में एआईएमआईएम की भूमिका निर्णायक होगी। 2030 तक का सियासी असर ओवैसी का संदेश साफ तौर पे देखने को मिला। अगर अगले 4 साल तक गठबंधन नहीं बनता तो कोई राज्यसभा सांसद नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम ने केवल एक किंग मेकर का रोल नहीं, बल्कि एक लंबी रणनीति भी तैयार कर ली है। भविष्य में राज्य के राजनीतिक समीकरण में उनका दांव काफी अहम साबित हो सकता है। राजनीतिक माहौल में यह भी देखा जा रहा है कि विपक्षी दलों के बीच सहयोग और रणनीति तय करने में ओवैसी की एआईएमआईएम एक अहम बाधा बन गई है। एनडीए अगर एआईएमआईएम का समर्थन हासिल कर लेती है तो विपक्ष के लिए स्थिति कठिन हो जाएगी और अगर एआईएमआईएम गठबंधन के साथ मिलता है तो विपक्ष की 5वीं सीट जीतने की राह आसान हो सकती है। लोकप्रियता और मीडिया में चर्चा, सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर इस मुद्दे को लेकर बहस चल रही है। लोग ये जानने में रुचि रखते हैं कि आखिर एआईएमआईएम का समर्थन किसे मिलेगा। इस चुनाव का राजनीतिक असर केवल राज्यसभा सीट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में अलग
4 साल तक महसूस कराया जाएगा। इस पूरी स्थिति से ये साफ है कि छोटे दल भी बड़े राजनीतिक फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। एआईएमआईएम के 5 विधायक राज्यसभा चुनाव के निर्णायक बन सकते हैं और ये राजनीतिक खेल बिहार और सियासी धारा और भविष्य को प्रभावित करेगा। राजनीतिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि बिहार की यह स्थिति दर्शाती है कि किसी भी पार्टी की ताकत केवल विधायक संख्या पर निर्भर नहीं करती, बल्कि छोटे दलों का रणनीति महत्व भी काफी बढ़ गया है। एआईएमआईएम की भूमिका इस चुनाव में निर्णायक बन चुकी है। बिहार में राज्यसभा चुनाव सिर्फ 5 सीटों के लिए नहीं है, ये भविष्य के 4 साल के राजनीतिक समीकरण तय करने वाला चुनाव है। एआईएमआईएम का समर्थन तय करेगा कि विपक्ष या एनडीए किसे जीत दिला पाएगा। असदुद्दीन ओवैसी का प्रभाव महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो और चर्चा दर्शाती है कि जनता और मीडिया इस चुनाव की हर खबर पर नजर बनाए हुए है। इस तरह एआईएमआईएम अब बिहार में छोटा लेकिन शक्तिशाली दल के रूप में उभरता नजर आ रहा है। ओवैसी का रणनीतिक कदम और शर्तें अगले 4 साल तक बिहार की राजनीति पर असर डालेंगी। एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए एआईएमआईएम की भूमिका निर्णायक बन चुकी है।